सुंदर नगर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां एक पति पत्नी का जोड़ा रहा करते थे, जिसमें पत्नी का नाम नेहा और पति का नाम रवि है। दोनों आराम से वहां रहा करते थे। एक शाम उनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो तभी नेहा ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, पर रवि उस टीवी को चालू करने लगा। तभी नेहा गुस्से में बोली, बस करो रवि, ये पुराना टीवी एक कबाड़ हो चुका है, इसे कुछ नहीं दिखता, पूरा का पूरा कबाड़ है। अरे नेहा, थोड़ा सब्र रखो, मेरी सैलरी आने दो, अगले हफ्ते ही नया टीवी ले आऊंगा, तब तक थोड़ी शांति रखो। शांति रखूं? हाँ, मैं ही तो हूँ जो हमेशा शोर करती हूँ। और हाँ सुनो, मुझे कुछ नहीं पता रवि, मुझे कल ही नया टीवी चाहिए, जैसे भी लाओ। पिछले 6 महीने से तुम लगातार अगले हफ्ते कहकर टाल देते हो, पर अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। रवि चुप हो जाता है और गहरी सांस लेकर घर से बाहर चला जाता है और अपने मन में बड़बड़ाता है और कहता, हर चीज में झगड़ा, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। अब तो बस कुछ ना कुछ करके एक टीवी लेना होगा, कम से कम कुछ शांति मिलेगी। चलो कुछ सस्ता सा ही देख लेता हूँ। वह सड़क पर चल रहा होता है। हल्की रिमझिम बारिश हो रही होती है और वह देखता है कि मार्केट की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यहाँ तो सभी दुकानें बंद है, चलो थोड़ा आगे देखता हूँ। रवि मार्केट में आगे चलता है और तभी उसकी नजर एक गली के कोने में एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिखाई देती है। अरे, लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली हुई है, जाके देखता हूँ। रवि उस दुकान की ओर जाता है और उस दुकान का नाम होता है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड हैंड आइटम। रवि यह देखकर बहुत खुश हो जाता। अरे वहाँ, यहाँ सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं। आज तो मजा आ गया, आज मैं नेहा के लिए टीवी ले जाऊंगा। रवि दुकान में जैसे ही जाता तो देखता कि दुकान के अंदर अंधेरा और धूल भरा माहौल है। दुकान के अंदर एक बड़ा आदमी बैठा होता, जिसकी आंखें अजीब सी चमक रही होती है। क्या चाहिए साहब? टीवी चाहिए, सस्ता हो, बस चलना चाहिए। चलता तो है, मगर ज्यादा देर तक मत देखना। मतलब? कुछ चीजें जितनी दिखती है उससे ज्यादा दिखा देती है। आपको टीवी चाहिए या कहानी? भाई, मुझे बस बीवी से बचना है, उसे डरना नहीं, जो सबसे सस्ता है दे दो। दुकानदार पहले रवि की ओर देखता है और फिर अपना सिर हिलाता है और एक बड़ा पुराना टीवी लाकर उसके सामने रखता है। स्क्रीन पर हल्की दरार लेकिन चमक बनी हुई है। लो साहब, बस ध्यान रखना, आप इसे रात के 12 बजे मत चालू करना। क्यों भाई? बस मत चलाना, आपको सब मैं इतना ही बोल सकता हूँ। रवि हंसता और पैसे दे देता है और टीवी उठाकर निकल जाता है बाहर। बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। रवि ये नहीं जानता था कि जो टीवी वो घर ले जा रहा है वो सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाता, वो रूहें भी जगा देता है। वो टीवी घर में ले आता है। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है, टीवी। अब तुम जाओ, खाने की कुछ चीजें ले आओ, आज हम दोनों भूत की फिल्म देखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। नेहा रसोई में खाने का सामान लेने चले जाती है और रवि टीवी को सेट करने लगता है और नेहा भी खाने का सामान ले आती है और दोनों टीवी ऑन करते हैं। और टीवी ऑन होते ही एक भूतिया फिल्म का नाम टीवी पर आता है, द मिडनाइट घोस्ट, अकेले मत देखना। अरे वहाँ नाम तो बहुत बढ़िया है, द मिडनाइट घोस्ट, अकेले मत देखना। चलो इसी को देखते हैं। दोनों फिल्म को देखने लगते हैं और रात के 12 बज चुके थे। टीवी की स्क्रीन पर अंधेरे में एक घर दिखता है, ठीक वैसा ही जैसे रवि और नेहा का है। रवि, ये तो हमारे घर जैसा लग रहा है। अरे नहीं, तुम बस फिल्म देखो,
टीवी की स्क्रीन पर एक खून में लथपथ महिला दिखती है और उसी वक्त नेहा के पास वाली खिड़की धड़ाम से बंद हो जाती है। रवि, ये क्या था? शायद हवा है, तुम सिर्फ फिल्म देखो। फिर टीवी में वो महिला जोर जोर से हंसती है और तभी बिजली कड़कती है और नेहा डर जाती है। अरे क्या हुआ? बिजली कड़की है, तुम चुपचाप टीवी देखो। नेहा और रवि फिर फिल्म देखने लगता है और नेहा को लगता कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और नेहा जोर से चिल्लाती है। अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगा मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लगता है भूत की फिल्म तुम्हारे दिमाग में चल रही है। चुपचाप फिल्म देखो, नहीं तो अंदर जाके सो जाओ। रवि इतना बोलता है और बिजली भी चली जाती है। हे भगवान, ये बिजली को भी अभी जाना था। ये सब बोलकर रवि और नेहा सोने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह नेहा टीवी ऑन करती है और वो एक सीरियल देखने लगती, पर अचानक अपने आप सीरियल का चैनल बदलकर वो ही रात वालों फिल्म लग जाती है। नेहा उसे बदलने की पूरी कोशिश करती है। इस रिमोट को क्या हुआ है? ये चैनल बदल ही नहीं रहा। अचानक नेहा देखती है टीवी में जो रवि और नेहा रात में बैठकर बात कर रहे थे वो आ रहा है और नेहा ये देखती देखती टीवी के पास जाती और गौर से देखती, ये रवि और नेहा ही टीवी में दिख रहे हैं। रवि, अरे क्या हुआ? सुबह सुबह शोर कर रही हो? तुम ये सब छोड़ो और टीवी देखो। ये तो हम हैं। टीवी पर हमारे ही जैसे कपड़े और वही कमरा और वही सोफा। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ हैं, पर हम टीवी में भी। फिर टीवी के अंदर वाले रवि और नेहा हंसते हैं और वो दोनों एक साथ सिर उठाते हैं और सीधे स्क्रीन के बाहर के नेहा रवि को देखते हैं। अब तुम देख ही चुके हो कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कितना फर्क है। कौन हो तुम और तुम लोग हमारे जैसे कैसे दिख रहे हो? हम भी तुम्हारी तरह ही पति पत्नी थे और इस टीवी को देखते देखते मर गए। 66। अब तुम्हारी बारी है। क्या मतलब? इस टीवी में जो भी हरा फिल्म देखता है वो कहानी उसका सच बन जाती है। हम भी पहले तुम्हारी तरह एक जोड़ा थे। हम भी डर के मजे लेने थे, पर अब हम खुद डर बन गए हैं। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। रवि, तुम टीवी बंद करो। रवि टीवी बंद करने जाता है पर टीवी से एक हाथ आता है और रवि को दूर फेंक देता है। टीवी बंद करने की कोशिश भी मत करना। फिल्म नहीं, भविष्य देख रहे थे। अब हमारी तरह अगला सीन तुम्हारा है। टीवी के अंदर वाले दोनों मुस्कुराते हैं और उनकी आंखें लाल चमकने लगती है और टीवी की स्क्रीन से दोनों भूत बाहर निकलते हैं। नेहा, भागो! नेहा और रवि वहां से भागने लगते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते। ये टीवी तुम कहाँ से ले आए जो हमारी जान पर आ गई है? अरे पास से ही पुराना टीवी आधे दाम में लिया, पर मुझे क्या पता था ये टीवी श्रापित है। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है। टीवी के अंदर की आवाज गूंजती है, कहीं नहीं भाग सकते। अब तुम टीवी जाओगे और हम यहाँ तुम्हारी जगह रहेंगे। चलो अब जहाँ भी छुपे हो बाहर आ जाओ। लगता है आज तो हम गए। नेहा इतना बोलती है और अचानक रवि के पैरों को एक हाथ पकड़ता है और वो हाथ रवि को जमीन पर घसीट कर ले जा रहा होता है और ये देखकर नेहा चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे नेहा, बचाओ! नेहा ये देखकर बेहोश हो जाती है और फिर उसे थोड़ी देर में होश आता है
और वो देखती है रवि को उन दोनों ने हवा में उड़ाकर रखा हुआ है। तुम दोनों क्या चाहते हो? हम बस तुम्हें मारना चाहते हैं। पर क्यों? तुम लोग मरोगे तभी तो हम बाहर रहेंगे ही। भूत इतना ही बोलता और जोर जोर सर हंसता है, पर तभी नेहा के पास पड़े एक गमला होता है और नेहा उसे उठाती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भूत इतना बोलता है, इतने में वो पूरे जोर से गमला टीवी पर मारती है और स्क्रीन चकनाचूर हो जाती है। टूटे हुए कांच से धुएं और राख की लपटें उठाती है। हम वापस आएंगे। धीरे धीरे उनकी आवाज धुंधली हो जाती है और स्क्रीन से उठती हुई धुंध ऊपर जाती है और गायब हो जाती है।